हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाने वाले मानचित्रों को उभरी हुई रिलीफ मानचित्र कहा जाता है। सेकेंड कथन है, भौतिक मानचित्र कस्बों और गांवों और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, एक दो दोनों, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो बात करें अभी पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाने वाले मानचित्र को उभरी हुई मानचित्र कहा जाता है या रिलीफ मानचित्र कहा जाता है, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बात करें हम लोग भौतिक मानचित्र के बारे में, सेकंड कथन के बारे में दे रखा है कि भौतिक मानचित्र कस्बों और गांवों और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाते हैं। कथन ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत नहीं, ये राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत कस्बों और गाँवों और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भौतिक मानचित्र नहीं, राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल 1 यहाँ पे सही है। वैसे देखा जाए तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख रूप से देखा जाता है। एक तो भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र और एक थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या फिर ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, वहीं बात करें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम थीमेटिक मानचित्र के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस तरह के मानचित्रों को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, विशिष्ट सूचनाओं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। सेकंड कथन है कि नक्शों के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। बस पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, एक दो दोनों, एक या फिर एक से अधिक में से कोई नहीं। तो पहला कथन के बारे में बात करें, दे रखा है कि विशिष्ट सूचनाओं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, जो कि कथन गलत है। ऐसे मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। सेकंड कथन दे रखा है, नक्शों के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये कथन बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नक्शा के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बड़े क्षेत्र जैसे महाद्वीप या देश बड़े पैमाने पर मानचित्र दिखाए जाते हैं। बड़े क्षेत्र जैसे महाद्वीप या देश बड़े पैमाने पर मानचित्र दिखाए जाते हैं। सेकेंड कथन कह रहा है कि एक गांव या शहर जैसे छोटे क्षेत्र को एक छोटे पैमाने पर मानचित्र दिखाया जाता है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों या फिर एक से अधिक में से कोई नहीं। तो हम इसमें याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर बड़े क्षेत्र को दिखाना है तो अब हम वहाँ पे छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, और अगर छोटा क्षेत्र को दिखाना है तो वहाँ पे बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा क्षेत्र जैसे कि महाद्वीप या देश को दिखाना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर एक गाँव या शहर जैसे छोटे क्षेत्रों को दिखाना है तो वहाँ पे बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपरी में से कोई भी यहाँ सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा,
हमने कहा कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिण पूर्व, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। पूछ रहा है आपसे कि उपयुक्त में से कौन सा कार्डिनल पॉइंट है। 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे चारों जो है आपका ये कार्डिनल पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट देखेंगे तो एक्चुअली में होता है कितना है, 8 होता है, लेकिन जो कार्डिनल पॉइंट होता है वो 8 ही 4 ही होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा आंसर में, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनल पॉइंट पूछा है तो इसमें से सिर्फ क्या लेंगे, ये पॉइंट लेंगे ना 4 बिंदु, इसमें से उत्तर दिख रहा है और यहाँ पे दक्षिण दिख रहा है। ठीक है ना, उत्तर पूर्व नहीं लेंगे यहाँ पे। कार्डिनल पॉइंट जब पूछा जाए आपसे तो सिर्फ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लेंगे। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लेंगे 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट को ही कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, मुख्य बिंदु कहते हैं, या इसे ही प्रधान दिक् बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे ही प्रधान दिक् बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 3 और 4 सही है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए किसका, संकेतों का, मापक का, दिशाओं का, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मानचित्र निर्माण में देखेंगे तो संकेत, मापक, दिशा, ये तीनों का ध्यान में रखना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। पर्वत पीला, पठार भूरा, मैदान हरा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहले कि जलाशय के बारे में, अगर कोई जलाशय किसी तरह का है तो इसे हम नीले रंग से दिखाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग पर्वत के बारे में, पर्वतों के बारे में, तो पर्वतों को हम लोग भूरा रंग से दिखाते हैं। ठीक है, वहीं बात कर ले पठारों के बारे में, तो इन्हें हम लोग पीला रंग से दिखाते हैं। ठीक है, जबकि मैदान को दिखाना हो तो इसे हम लोग हरा रंग से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सही है, पर्वत पूछा है आपसे तो ये पर्वत भूरा कलर का होगा, तो गलत दिख रहा है यहाँ पे। पठार बोल रहा है यहाँ पे, ये तो उल्टा ही कर दिया यहाँ पे, है ना, ये इसमें जाना चाहिए था, इसमें जाना चाहिए था, और मैदान ये हरा है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही है। तो सी ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैदान हरा रंग से बिल्कुल सही मैच है, बाकी पर्वत पठार दोनों मिस मैच है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, इस पॉइंट को ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, जलाशय को नीला रंग से दिखाते हैं, पर्वत को भूरा रंग से दिखाते हैं, पठारों को पीला रंग से दिखाते हैं, जबकि मैदान को हरा रंग से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे भी दिया गया है, नोट्स में आपको मिल जाएगा PDF फाइल के रूप में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, तो भौतिक मानचित्र यहाँ पे दे रखा है, तो भौतिक तो हम लोग जानते हैं कि ये होगा नहीं। ठीक है, थीमेटिक होगा यहाँ पे, है ना, थीमेटिक हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक तो होगा नहीं। राजनीति में लोग क्या दिखाते हैं, राजनीति में देखते हैं कि राजनीति में देखेंगे कि राज्य है, देश है ना, महासागर की सीमाओं को दिखाते हैं। ठीक, तो ये राजनीतिक तो होगा नहीं। ठीक है, भौतिक भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा आपका थीमेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, छोटे पैमाने का, बड़े मापन का, या फिर छोटे मापन का, या बड़े मापक का, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है आपसे कि जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाना हो तो इसका किसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जमीन का बड़ा भाग कह रहा है तुम लोग छोटे पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बड़ा कहता है तो छोटा कहता है तो बड़ा पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे मापन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीक को दिखाने के लिए, प्रतीक होगा यहाँ पे, प्रतीक को दिखाने के लिए, या फिर मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर दूरी मापने के लिए, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दिक्सूचक का प्रयोग करते हैं हम लोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दिक्सूचक क्या है? ये दिक्सूचक है प्रथम जो प्रधान दिक्सूचक होता है ना, दिग्बिंदु जिसे कहते हैं, ये 4 ही होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, पैमाना आवश्यक है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या फिर प्रतीकों के लिए, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र के लिए। ठीक है, पैमाना जो होता है मानचित्र के लिए आवश्यक होता है, रेखा चित्र के लिए नहीं होता, प्रतीकों के लिए भी नहीं होता है। सिंपल सा रेखा चित्र क्या होता है, बच्चे से ड्राइंग कर लेते हैं कुछ भी इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, कुछ इधर ड्राइंग कुछ भी कर ले रहे हैं, तो वो रेखा चित्र के लिए पैमाना की आवश्यकता नहीं होती। प्रतीक भी क्या है, कुछ चीज़ का प्रतीक सिंबल दे दिए। ठीक है, जैसे कहने मतलब है जो जेब्रा क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई पैमाना की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पैमाने की आवश्यकता कहाँ होती है? मानचित्र के लिए। जब मानचित्र बनाते हैं तो आप देखते होंगे, लिखते होंगे आप लोग, 1 सेंटीमीटर बराबर हम कितना मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं 100 किलोमीटर। ठीक है, तो पैमाना हमने तय कर लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हम लेके चल रहे हैं, 100 किलोमीटर। यानी कि जब मानचित्र पर आप जब 1 सेंटीमीटर काउंट करेंगे, जो मापेंगे, तो उसका मतलब क्या निकलेगा वहाँ पे, 100 किलोमीटर। तो ये पैमाना होता है। तो यहाँ पे रेखा चित्र और प्रतीकों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहा जाता है। दिक्बिंदु, खाका, रेखा चित्र, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन है दिक्बिंदु, खाका, रेखा चित्र। तो इसमें देखेंगे कि तीनों में से सुटेबल जो आंसर है वो है आपका खाका। ठीक है, खाका इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। रेखा मानचित्र क्या है, तो पहले बता चुके हैं, ध्यान सुनिएगा। रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर के अदास्त या फिर स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के साक्ष्य दिखाने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र क्या करता है, अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना देता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। कोई पैमाना तो लिया नहीं, वो सिर्फ खींच के दिखा दिया कि हाँ ये इस तरीके से आपको आ जानी है। ठीक है, वो सिर्फ एक कच्चा पैमाना तैयार कर लिया है। ठीक है, इस तरह से बता दिया आपका रास्ता आरेखन के द्वारा। तो इसे इस तरह के आरेखन को क्या कहा जाता है? रेखा मानचित्र कहा जाता है। देखिए खाका क्या है, तो एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र का खींच सकते हैं और उसे नहीं कह सकते हैं कि वो खाका है। ठीक है, बाकी दिग बिंदु के बारे में तो बता दिए हम। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। ठीक है, जिसको सुधार लेते हैं नंबरिंग। चलिए अगला सवाल है, दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा खालिस्तान दिशा में होती है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या उत्तर पूरब, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो कंपास होता है ना, उसमें देखेंगे कि हमेशा जो मैग्नेट होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण होता है। ठीक है, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगर देखेंगे मैग्नेट भी लेकर के देखेंगे, एक तरफ उसमें लिख दीजिए नॉर्थ। ठीक है, और एक तरफ उसमें लिख दीजिए साउथ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका जो है ना, अगर स्वतंत्र इसको लटकाते हैं किसी धागे की मदद से, तो आपको दिशा दिखेगा, हमेशा मैग्नेट इस तरह से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ करके से, तो इससे भी आप दिशा की पता कर सकते हैं कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। ठीक है, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या ऊंचाउच मानचित्र कहते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बी कथन है कि राजीव नगरों, शहर तथा गांव पर विश्व के लिए देश का राज्य था उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे राज्य होना चाहिए था। ठीक है, राज्यों होना चाहिए था।
और सी कथन है कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण व दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र को कहा जाता है। ठीक है, बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, एक से अधिक सही है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्च मानचित्र कहते हैं। बिल्कुल ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, बात करें सेकंड कथन के बारे में, दे रखा है राज्यों, नगरों, शहर तथा गाँव पर विश्व के लिए देश का राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जो कि कथन गलत है। ऐसे मानचित्रों को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये कथन यहाँ पे गलत है। सी कह रहे हैं यहाँ पे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये भी कथन यहाँ पे गलत है। ऐसे मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। सही पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 MCQ मानचित्र से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।